ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आज आप सुनेंगे पूर्णिमा व्रत में पढ़ने वाले श्राद्ध की पहली कथा। मनु ने पूछा, भगवान, मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उसमें भी विशेष रूप से ये जानने की अभिलाषा है कि सूर्य और चंद्रमा श्राद्ध के देवता कैसे होंगे। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजर्षि, बड़े आनंद की बात है। अब मैं तुमसे पितरों के श्रेष्ठ वंश का वर्णन कर रहा हूँ। सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 मूर्ति रहित और 4 मूर्तिमान हैं। वे सब के सब अमित तेजस्वी हैं। अमृत पितृगण वैराज नामक प्रजापति की संतान है, इसलिए वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनकी पूजा करते हैं। ये सभी सनातन लोगों को प्राप्त करने के पश्चात योग मार्ग से च्युत हो जाते हैं तथा ब्रह्मा के दिन के अंत में पुण्य ब्रह्मवादी रूप में उत्पन्न होते हैं। उस समय ये पूर्व जन्म की स्मृति हो जाने से पुण्य सर्वोत्तम सांख्य योग का आश्रय लेकर योगा अभ्यास द्वारा आवागमन के चक्र से मुक्त करने वाली सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण दाताओं द्वारा योगियों को ही श्राद्धीय वस्तुएं प्रदान करनी चाहिए। इन उपर्युक्त पितरों की मानसी कन्या मैना हिमवान की पत्नी मानी गई है। मैना को उसका पुत्र है। क्रोंच उससे भी पहले पैदा हुआ था। इसी क्रोंच के नाम पर घृत से परिवेष्टित चतुर्थ द्वीप क्रोंच द्वीप नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात मैना ने उमा, एकपर्णा और अपर्णा नाम की 3 कन्याओं को जन्म दिया, जो सब की सब योगाभ्यास में निरत, कठोर व्रत में तत्पर तथा लोक में सर्वश्रेष्ठ तपस्विनी थी। हिमवान ने इनमें से एक कन्या रुद्र को, एक सित को और एक जैगिशव्य को प्रदान की। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में दक्ष पुत्री सती ने अपने शरीर को अपने आप में ही क्यों जला डाला तथा पुण्य उसी प्रकार का शरीर धारण कर वे भूतल पर हिमवान की कन्या के रूप में कैसे प्रकट हुई। उस समय ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने लोक जननी सती को, जो उन्हीं की पुत्री थी, कौन सी ऐसी बात कह दी जिससे वे स्वयं ही जल मरी। ये सभी बातें हमें विस्तार पूर्वक बताई। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल में दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उसमें प्रचुर धनराशि दक्षिणा के रूप में बांटी गई थी तथा सभी देवता आमंत्रित किए गए थे। सती ने पिता दक्ष से पूछा, पिताजी, आपने इस विशाल यज्ञ में आपने मेरे पति देव को क्यों नहीं बुलाया? तब दक्ष ने सती से कहा, बेटी, तुम्हारा पति त्रिशूल धारण कर रुद्र रूप से जगत का उपसंहार करता है, जिससे वे अमंगल भागी है। इस कारण वे यज्ञों में भाग पाने के लिए अयोग्य है। ये सुनकर सती क्रोध से तमतमा उठी और बोली, तात, अब मैं तुम्हारे पापी शरीर से उत्पन्न हुए अपनी देह का परित्याग कर दूंगी। तुम 10 पितरों के एकमात्र पुत्र होगे और क्षत्रिय योनि में जन्म लेने पर अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर रुद्र द्वारा तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर सती ने योग बल का आश्रय लिया और स्वतः ही शरीर से प्रकट हुए तेज से अपने शरीर को जलाना प्रारंभ कर दिया। तब देवता, असुर और किन्नरों के साथ गंधर्व कहने लगे, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इस प्रकार हो हल्ला मचाने लगे। ये देखकर दक्ष भी दुखी हो सती के निकट गए और प्रणाम करके बोले, देवी, तुम इस जगत के जननी तथा जगत को सौभाग्य प्रदान करने वाली देवता हो। तुम मुझ पर अनुग्रह करने की कामना से ही मेरी पुत्री होकर अवतीर्ण हुई हो। धर्मज्ञ, इस निखिल ब्रह्मांड में समस्त चराचर वस्तु में कुछ भी तुमसे रहत नहीं, अर्थात सब में तुम्हारी सत्ता व्याप्त है। मुझ पर कृपा करो। इस अवसर पर तुम्हें मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए। देवी ने कहा, दक्ष, मैंने जिस कार्य का आरंभ कर दिया है उसे तो निस्संदेह अवश्य ही पूर्ण करूंगी, किंतु त्रिशूलधारी शिवजी द्वारा यज्ञ विध्वंस हो जाने पर उनको प्रसन्न करने के लिए तुम मृत्यु लोक में लोक सृष्टि की इच्छा से मेरे निकट तपस्या करना। उसके प्रभाव से तुम परचेता नाम के 10 पिताओं के एकमात्र पुत्र होने पर भी प्रजापति ही हो जाओगे। उस समय मेरे अंश से तुम्हें 60 कन्याएं उत्पन्न होंगी तथा मेरे समीप तपस्या करते हुए तुम्हें उत्तम योग की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहे जाने पर दक्ष ने पूछा, पाप रहित देवी, इस कार्य के निमित्त मुझे किन किन तीर्थ स्थानों में जाकर तुम्हारा दर्शन करना चाहिए तथा किन किन नामों द्वारा तुम्हारा स्तवन करना चाहिए? देवी ने कहा, दक्ष, यद्यपि भूतल पर समस्त प्राणियों में सबोर सर्वदा मेरा ही दर्शन करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण लोकों में जो कुछ पदार्थ है वे सब मुझसे रहित नहीं है, अर्थात सभी पदार्थों में मेरी सत्ता विद्यमान है। तथापि सिद्धि की कामना वाले
जनों द्वारा जिन जिन तीर्थ स्थानों में मेरा दर्शन और स्मरण करना चाहिए उनका मैं यथार्थ रूप से वर्णन कर रही हूँ। मैं वाराणसी में विशालाक्षी, नैमिषारण्य में लिंग धारिणी, प्रयाग में ललिता देवी, गंधमादन पर्वत पर कामाक्षी, मानसरोवर तीर्थ में कुमुदा, अंबर में विश्वकाया, गोमंत में गोमती, मंदराचल पर कामचारिणी, चित्रथ वन में मदोत्काटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्य कुब्ज में गौरी, मल्य पर्वत पर रंभा, एकाम्रक तीर्थ में कीर्तिमती, विश्वेश्वर में विश्वा, पुष्कर में पुरुहुता, केदार तीर्थ में मार्गदायिनी, हिमवान के पृष्ठ भाग में नंदा, गोकर्ण तीर्थ में भद्रकर्णिका, थानेश्वर में भवानी, बिल्व तीर्थ में बिलपत्रिका, श्रीशैल पर माधवी, भद्रेश्वर तीर्थ में भद्रा, वराहशैल पर जया, कमलारी तीर्थ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर गिरी पर काली, महालिंग तीर्थ में कपिला, मरकोट में मुक्तेश्वरी, शालिग्राम तीर्थ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, मायापुरी में कुमारी, संतान तीर्थ में ललिता, सहस्रार तीर्थ में उत्तलपाक्षी, कमलाक्ष तीर्थ में महोत्पला, गंगा में मंगला, पुरुषोत्तम तीर्थ में विमला, विपाशा में अमोघाक्षी, पुंड्रोवर्धन में पाटला, सुपार्श्व तीर्थ में नारायणी, विकुट में भद्र सुंदरी, विपुल में विपुला, मलयाचल पर कल्याणी, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधवन में सुगंधा, गोदाश्रम में तिरसंध्या, गंगा द्वार में रति प्रिया, शिवकुंड तीर्थ में शिवानंदा, देविका के तट पर नंदिनी, द्वारकापुरी में रुक्मणी और वृंदावन में राधा हूँ। मैं मथुरापुरी में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्य पर्वत पर विंध्यवासिनी, सहार्दी प्रिया, एक वीरा, हरिश्चंद्र तीर्थ में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, कोल्हापुर में महालक्ष्मी, विनायक तीर्थ में उमा देवी, वैद्यनाथ में आरोगा, महाकाल में महेश्वरी, उषण तीर्थ में अभया, विंध्य कंदर में अमृता, मांडव्य तीर्थ में मांडवी, माहेशपुर में स्वाहा, शागलांड में परचंडा, मकरंद में चंडिका, सोमेश्वर तीर्थ में वरारोहा, प्रभास में पुष्कारवती, सरस्वती में देव माता, समुद्र तटव्रती, महाल्य तीर्थ में महाभागा, पयोशरी में पिंगलेश्वरी, कृतशोच तीर्थ में सिंहिका, कार्तिकेय में यशकश्री, उत्पाल कृतवर्त में लोला, शोण संगम में सुभद्रा, सिद्धपुर में लक्ष्मी माता, भरताश्रम में अंगना, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देव दारुण वन में पुष्टि, काश्मीर मंडल में मेधा, हिमगिरी पर भीमा देवी, विश्वेश्वर में पुष्टि, कपाल मोचन में शुद्धि, कारावजन, गुजरात में माता, शांखोधार में ध्वनि, पिंडारक क्षेत्र में धृति, चनाब में काला, अशोध में शिवकारिणी, वीणा में अमृता, बद्री तीर्थ में उर्वशी, उत्तर कुरु में औषधि, कुशदीप में कुशोदका, हेमकुंट पर्वत पर मनमथा, मुकुट में सत्यवादिनी, अश्वतीर्थ में वंदनिया, वैशल्यारण्य में निधि, वैदभवन में गायत्री, शिव सन्निधि में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुखों में सरस्वती, सूर्यबिंब में प्रभा, माताओं में वैष्णवी, सत्यों में अरुंधति, सुंदरी स्त्रियों में तिलोत्तमा, चित्त में ब्रह्मकला और अखिल शरीरधारियों में शक्ति नाम से निवास करती हूँ। इस प्रकार मैंने अपने 108 श्रेष्ठ नामों का वर्णन कर दिया। इसी के साथ 108 तीर्थों का भी नाम उल्लेख हो गया। जो मनुष्य मेरे इन नामों का स्मरण करेगा अथवा दूसरे के मुख से श्रवण मात्र कर लेगा वे अपने निखिल पापों से मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो मनुष्य इन उपयुक्त तीर्थों में स्नान करके मेरा दर्शन करेगा वे समस्त पापों से मुक्त होकर कल्प पर्यंत शिवपुर में निवास करेगा। तथा जो मानव इन तीर्थों में मेरे इस परम अंतिम समय का स्मरण करेगा वे ब्रह्मांड का भेदन करके शंकर जी के परम पद शिवलोक को प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य तृतीया अथवा अष्टमी तिथि के दिन शिव जी के सन्निकट जाकर मेरे इन 108 नामों का पाठ करके उन्हें सुनाएगा वे बहुत से पुत्रों वाला हो जाएगा। जो विद्वान गोदान, श्राद्ध दान अथवा प्रतिचर देवार्चन के समय इन नामों का पाठ करेगा वे परब्रह्म पद को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की बातें कहती हुई सती ने दक्ष के उस यज्ञ मंडप में अपने आप ही अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। पुनः यथोक्त समय आने पर ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रचेताओं के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए तथा सती देवी शिव जी के अर्धांग में विराजमान होने वाली पार्वती रूप से मैना के गर्भ से प्रादुर्भूत हुई। जो भुक्ति
भोग और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। इन्हीं पूर्वोक्त 108 नामों का जप करने से अरुंधति ने सर्वोत्तम योग सिद्धि प्राप्त की। राजऋषि पूर्वा लोक में अजय हो गए, याति ने पुत्र लाभ किया और भृगु नंदन को धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार अन्य बहुत से देवता, दैत्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों ने भी इन नामों के जप से मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त की। जहाँ ये नाम वाली लिखकर रखी रहती है अथवा किसी देवता के सन्निकट रखकर इसकी पूजा होती है, वहाँ कभी शोक और दुर्गति का प्रवेश नहीं होता। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मरीचि के वंशज देवताओं के पितृगण जहाँ निवास करते हैं वे लोग सोमपथ के नाम से विख्यात है। देवता लोग उन पितरों का ध्यान किया करते हैं। वे यज्ञ परायण पितृगण अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध हैं। जहाँ वे रहते हैं वही अशोदा नाम की एक नदी प्रवाहित होती है जो उन्हीं पितरों की मानसी कन्या है। प्राचीन काल में पितरों ने वहीं एक उच्छोद नामक सरोवर का भी निर्माण किया था। पूर्व काल में अशोदा ने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर पितृगण उसे वर प्रदान करने के लिए उसके समीप पधारे। वे सबके सब पितृ दिव्य रूपधारी थे। उनके शरीर पर दिव्य सुगंध का अनुलेप लगा हुआ था तथा गले में दिव्य पुष्पमाला लटक रही थी। वे सभी नव युवक बल संपन्न एवं कामदेव के सदृश सौंदर्यशाली थे। उन पितरों में अमावसु नामक पितृ को देखकर वर की अभिलाषा वाली सुंदरी अशोदा व्यग्र हो उठी और उनके साथ रहने की याचना करने लगी। इस मानसिक कदाचार के कारण सुंदरी अशोदा योग से भ्रष्ट हो गई, भूतल पर गिर पड़ी। उसने पहले कभी पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया था। जिस तिथि को अमावसु ने अशोदा के साथ निवास करने की अनिच्छा प्रकट की, वे तिथि उनके धैर्य के प्रभाव से लोगों द्वारा अमावस्या नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी कारण ये तिथि पितरों को परम प्रिय है। इस तिथि में किया हुआ श्राद्ध आदि कार्य अक्षय फलदायी होता है। इस प्रकार तपस्या के नष्ट हो जाने से अशोदा लज्जित हो गई। वे अत्यंत दीन होकर नीचे मुख किए हुए देवपुर में पुनः अपनी प्रसिद्धि के लिए पितरों से प्रार्थना करने लगी। तब रोती हुई इस तपस्विनी को पितरों ने सांत्वना दी। वे महाभागा पितृभावी देव कार्य का विचार कर प्रसन्नता एवं मंगल से परिपूर्ण वाणी द्वारा उसे इस प्रकार बोली, बुद्धिमान लोग स्वर्गलोक में दिव्य शरीर द्वारा जो कुछ शुभाशुभ कर्म करते हैं वे उसी शरीर से उन कर्मों के फल का उपभोग करते हैं। क्योंकि देव योनि में कर्म तुरंत फलदायक हो जाते हैं, उसके विपरीत मानव योनि में मृत्यु के पश्चात कर्मफल भोगना पड़ता है। इसलिए पुत्री, तुम मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में अपनी तपस्या का पूर्ण फल प्राप्त करोगी। 28वें द्वापर में तुम मत्स्य योनि में उत्पन्न होगी। पितृकुल का व्यतिक्रमण करने के कारण तुम्हें उस कष्टदायक योनि की प्राप्ति होगी। पुनः उस योनि से मुक्त होकर तुम राजा वसु की कन्या होगी। कन्या होने पर तुम अपने दुर्लभ लोकों को अवश्य प्राप्त करोगी। उस कन्यावस्था में तुम्हें बेर के वृक्षों से व्याप्त द्वीप में महर्षि पराशर से एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो भद्रायण नाम से प्रसिद्ध होगा और कभी अपने कर्म से च्युत ना रहने वाली नारायण का अवतार होगा। तुम्हारा वे पुत्र एक ही वेद को अनेक भागों में विभक्त करेगा। तदंतर समुद्र के अंश से उत्पन्न हुए पूर्ववंशी राजा शंतनु के संयोग से तुम्हें विचित्र वीर एवं महाराज चित्रांगन नामक 2 पुत्र होंगे। बुद्धिमान विचित्र वीर के 2 क्षेत्रज्ञ धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों को उत्पन्न कराकर तुम प्रोष्ठपदी में अष्ट का रूप से पितृलोक में जन्म ग्रहण करोगी। इस प्रकार मनुष्य लोकों में सत्यवती और पितृलोकों में आयु एवं आरोग्य प्रदान करने वाली तथा नित्य संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्रदात्री अष्ट का नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। कालांतर में तुम मनुष्य लोक में नदियों में श्रेष्ठ पुण्य सलिला अशोदा नाम से नदी रूप में जन्म धारण करोगी। ऐसा कहकर पितरों का वे समुदाय वहीं अंतर्हित हो गया तथा अशोदा को अपने उन समस्त कर्म फलों की प्राप्ति हुई जो पहले कहे जा चुके हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, स्वर्ग में विभ्राज नामक अन्य तेजस्वी लोक भी हैं, जहाँ परम श्रेष्ठ उत्तम व्रतपरायण बृहस्पति नामक पितृ निवास करते हैं, जहाँ मयूरों से युक्त हजारों विमान विद्यमान रहते हैं, जहाँ संकल्प के लिए प्रयुक्त कुश फल लेने के लिए उन्मुख होकर उपस्थित रहते हैं, और वे जहाँ की अभय उदयशाला में पितरों को श्राद्ध प्रदान करने वाले लोग आनंद मनाते रहते हैं। देवताओं और असुरों के गण, गंधर्वों और अप्सराओं के समूह तथा यक्षों और राक्षसों
के समुदाय स्वर्ग में उन पितरों के निमित्त यज्ञ का विधान करते रहते हैं। महर्षि पुलस्त्य के सैकड़ों पुत्र जो तपस्या और योग से परिपूर्ण, महान आत्मबल से संपन्न, महान भाग्यशाली एवं अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, वहां निवास करते हैं। इन पितरों की एक मानसी कन्या थी जो पीवरी नाम से विख्यात थी। उस योगिनी एवं योग माता पीवरी ने अत्यंत कठोर तप किया। उसकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। तब पीवरी ने श्री हरि से ये वरदान मांगा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे योग अभ्यासी, अत्यंत सौंदर्यशाली, जितेंद्रिय, वक्ताओं में श्रेष्ठ एवं पालन पोषण करने वाला पति प्रदान कीजिए। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, सुव्रते, जब महर्षि व्यास के पुत्र शुक्र जन्म धारण करेंगे उस समय तुम उन योगाचार्य की पत्नी होगी। उनके संयोग से तुम्हें एक योग अभ्यास परायणा कृत्वी नाम की कन्या उत्पन्न होगी। तब तुम उसे मानव योनि में उत्पन्न हुए पांचाल नरेश को समर्पित कर देना। तुम्हारी ये सिद्धि कन्या ब्रह्मदत्त की माता होकर गौ नाम से प्रसिद्ध होगी। तदंतर कृष्ण, गौर, प्रभु और शंभु नामक तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो महान आत्मबल से संपन्न एवं महान भाग्यशाली होंगे और अंत में परम पद को प्राप्त करेंगे। उन पुत्रों को पैदा करने के पश्चात तुम पुण्य अपने योग बल से वर प्राप्त करोगी और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लोगी। महर्षि वशिष्ठ के पुत्र पितृ जो सबके सब मानस नाम से विख्यात है, अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले तथा धर्म की मूर्ति हैं। वे सभी स्वर्गलोक से परे ज्योतिराभासी लोकों में निवास करते हैं, जहाँ श्राद्ध करता शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले विमानों में विराजमान होकर क्रीड़ा करते रहते हैं। वहाँ क्रियानिष्ठ एवं भक्तिमान श्राद्ध दाता ब्राह्मणों की तो बात ही क्या, इन पितरों की गौ नाम की मानसी कन्या स्वर्गलोक में विराजमान है, जो शुक्र की प्रिय पत्नी और साधकों की कृति का विस्तार करने वाली है। इसी प्रकार सूर्य मंडल में मरीचि गर्भ नाम से प्रसिद्ध अन्य लोक भी हैं, जहाँ अंगिरा के पुत्र हविष्यमान नामक पितृ के रूप में निवास करते हैं। ये राजाओं के पितृ हैं, जो स्वर्ग एवं मोक्ष रूप फल के प्रदाता है, जो श्रेष्ठ क्षत्रिय तीर्थों में श्राद्ध प्रदान करते हैं, इन लोकों में जाते हैं। इन पितरों की एक यशोदा नाम की लोक प्रसिद्ध मानसी कन्या थी, जो पंचजन की श्रेष्ठ पुत्र वधु, अंशुमान की पत्नी, दिलीप की माता और भगीरथ की पितामही थी। अभिष्ट कामनाओं एवं भोगों का फल प्रदान करने वाले कामदूत नामक अन्य पितृलोक भी हैं, जहाँ उत्तम व्रत परायण सुसवधा नाम वाले पितृ निवास करते हैं। वे ही पितृ प्रजापति करदम के लोक में आज्यपय नाम से विख्यात है। महर्षि पुलह के अंग से उत्पन्न हुए वैश्यगण उनकी भावना करते हैं। श्राद्ध करता सभी वैश्यगण इन लोकों में पहुंचकर 10,000 जन्मांतरों में देखे और अनुभव किए हुए भी अपने हजारों माता, भाई, पिता, बहन, मित्र, संबंधी और बांधवों को एक साथ देखते हैं। इन पितरों की मानसी कन्या विरजा नाम से विख्यात थी, जो राजा नहुष की पत्नी और याति की माता थी। बाद में वे पति परायणा विरजा ब्रह्मलोक को चली गई और वहां एकाष्टका नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार मैंने 3 पितृगणों का वर्णन किया। अब इसके बाद चौथे गण का वर्णन कर रहा हूँ। ब्रह्मांड के ऊपर मानस नामक लोक विद्यमान है, उसमें अविनाशी सोमप नामक पितृ निवास करते हैं। ये ब्राह्मणों के पितृ हैं। उनकी मानसी कन्या नर्मदा नाम से प्रसिद्ध है। वे सभी पितृ धर्म की सी मूर्ति धारण करने वाले तथा ब्रह्मा से भी परे बतलाए गए हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई। वे सभी योग अभ्यासी पितृ ब्रह्म तत्व को प्राप्त करके सृष्टि आदि समस्त कार्यों से निवृत्त हो इस समय मानस लोक में विद्यमान है। उनकी ये नर्मदा नामी कन्या भारत के दक्षिणा पथ में आकर जल प्रवाहित करने वाली नदी हुई, जो समस्त प्राणियों को पवित्र कर रही है। इन्हीं पितरों की परंपरा से मनुगण सृष्टि के प्रारंभ में प्रजाओं का निर्माण करते हैं। इस रहस्य को जानकर लोग धर्म का अभाव हो जाने पर भी सर्वदा श्राद्ध करते रहते हैं। इन्हीं पितरों की कृपा से पुनः इन्हीं के द्वारा योग परंपरा को प्राप्त करने के लिए सृष्टि के प्रारंभ में पितरों के लिए श्राद्ध का ही निर्माण किया गया था। इन सभी पितरों के निमित्त चांदी का अथवा चांदी मिश्रित अन्य धातु का भी पात्र आदि स्वधा का उच्चारण करके दान किया जाए तो वे सर्वथा पितरों को प्रसन्न करता है। विद्वान श्राद्धकर्ता को चाहिए कि श्राद्ध काल में अग्नि, सोम और यम का तर्पण करके उन्हें तृप्त करे। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ पर जल में, अजाकर्ण पर, अश्वकर्ण पर, गौशाला में अथवा जल के निकट डाल दे। पितरों का स्थान आकाश बताया जाता है। उनके लिए दक्षिण दिशा विशेष रूप से प्रशस्त मानी गई है।
अपसव्य होकर दिया गया जल, तिल, सव्यांग, डाह, फल का गूदा, गो दुग्ध, मधु, रस, खडक, लोह, मधु, कुश, सावा, अगहनी का चावल, यव, तिन्नी का चावल, मूंग, गन्ना, श्वेत पुष्प और घृत, ये पदार्थ पितरों के लिए सर्वदा प्रिय और प्रशस्त कहे गए हैं। अब जो श्रद्धा कार्य में वर्जित तथा पितरों के लिए अप्रिय है, उन पदार्थों का वर्णन कर रहा हूँ। मसूर, शण, सेम, काला उर्द, कुसुम का पुष्प, कमल, बेल या बिलपत्र, मदार, धतूरा, पारिभद्र, अड़ुसेन का फूल तथा भेड़ और बकरी का दूध। इन्हें पितृ कार्यों में नहीं लेना चाहिए। पितरों से कल्याण प्राप्ति की इच्छा वाले पुरुष को श्राद्ध कार्य में दो, उदार, चना, कैथ, महुआ और अलसी, इन 3 पदार्थों का भी उपभोग नहीं करना चाहिए। जो भक्ति पूर्वक श्राद्ध आदि द्वारा पितरों को प्रसन्न करता है, उसे पितृ भी बदले में हर्षित कर देते हैं। वे पितृगण प्रसन्न होकर समृद्धि, स्वर्ग, आरोग्य और संतान रूपी फल प्रदान करते हैं। इसलिए देव कार्य से भी बढ़कर पितृ कार्य की विशेषता मानी जाती है तथा देवताओं से पूर्व ही पितरों के तर्पण की विधि बताई गई है। ये पितृ शीघ्र ही कृपा करने वाले, क्रोध रहित, शस्त्र विहीन, दृढ़, मैत्री युक्त, शांत आत्मा, पवित्र परायण, सदा प्रियवादी, भक्तों के प्रति अनुरक्त और सुखदायक प्रथम देवता है। हविष्यान्न का भक्षण करने वाले इन पितरों के अधिनायक पद पर श्राद्ध के देवता रूप में सूर्य अधिष्ठित माने गए हैं। इस प्रकार ये पितृवंश का वर्णन मैंने तुम लोग को पूर्ण रूप से बता दिया। ये पुण्य प्रदाता, परम पवित्र और आयु की वृद्धि करने वाला है। मनुष्य को सदा इसका पठन पाठन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।